इस बात को नजर रखो, अगर आपका बेटा आपके हाथ से बचपन में निकल गया तो फिर ना कोई मौलवी बचा पाएगा, ना कोई पीर बचा पाएगा, ना कोई तावीज बचा पाएगा, ना कोई डोरी बचा पाएगी। इसलिए कि हमारा मानना यह है औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर उसका बाप होता है और सबसे बड़ी दुआएं माँ बाप की हुआ करती। हम कितनी गफलत में हैं। निकाह जब पढ़ाया जाता है तो दूल्हा को कलमा पढ़ाने के बावजूद नहीं पढ़ना आता। ये हमारी कंडीशन है। हम लोग निकाह पढ़ाते हैं, है ना, कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो यही पे जाके अटक जाता है, वहां उल्टी सीधी सांस। और कई बार ऐसा होता है कि दूल्हे को तो आता ही नहीं कलमा, करवट वाला पढ़ गया, निकाह तेरे साथ है कि भाई उसके साथ। हर जगह अच्छा ना बना कर, हाँ हर जगह अच्छा नहीं बनना चाहिए। यही लड़कियों का मामला, लड़की से इजाजत लेने जाओ तो वो तो नहीं बोलती, सहेली कहती है कबूल है, अरे भाई तुम्हारा नहीं इसका है। तो ये कंडीशन से हमारे। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है कि हम अगर बच्चों को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते हैं तो उसके लिए 1000-1500 रुपए वाली ट्यूशन लगाते हैं। ठीक है जी, 1000-1500 रुपए वाली, यानी स्टैंडर्ड स्कूल, स्टैंडर्ड ट्यूशन। लेकिन वो बच्चे जो हमारी कब्र की भी राहत है, हश्र की भी राहत है, जिनसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, जिनसे हमारी नस्ल का चमन आगे बढ़ना है, उन बच्चों को जब दीन दिया जाता है तो सबसे सस्ते मौलवी से पढ़वाया जाता है। या मौलवी तो अच्छा होता है लेकिन उसको फीस इतनी सस्ती दी जाती है कि वो आपके बच्चे पे तवज्जो करने के लिए भी तैयार नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई आपके बच्चे पे तवज्जो नहीं कर रहा है तो फीस का इतना प्रेशर डाल दो कि वो सोचने लग जाए कि उतना तो हलाल कर दूं जितना पैसे आए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बच्चों में दीन कमजोरी, जबकि हर तालीम की बुनियाद मजबूत होती है। और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अब तो अलिब्बा पढ़ाने वाले लोग हो गए, वरना ईबेले फेले में सेरे पे यही चल रहा है। 90% लोगों को आज भी कलमा दुरुस्त याद नहीं है। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। नौजवानों वक्त दो दीन के लिए, वक्त दो कुरान के लिए। मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा अपने बच्चों को जहां दुनिया दे रहे हैं आप दीजिए, हक है आपका। आपका बेटा अल्लाह करे करोड़ों में खेले। और मैं तो अक्सर कहता हूं नौजवानों पैसा कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, बल्कि तुम कमजोरों का बोझ उठाने लग जाओ। लेकिन कमाना हलाल तरीके से। जैसे मुकम्मल गुफ्तगू अभी आपने कारी साहब क़िबला की सुनी कि कोई भी ससुर के दी हुई जायदाद से आज तक अमीर जोर से अमीर नहीं ना। मैं तो समझता हूँ इस महफिल में जितने आए होंगे सारे ही अच्छे होंगे, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैं कभी इस चीज का शिकवा ही नहीं करता कि कितने आए कितने नहीं। मैं जानता हूँ ये महफिल हुजूर की है तो दावत भी तो हुजूर ने दी है ना। ये फैसला तो आका का है कि किनको बुला के सुनवाना है और किनको बुला के सुनना है। ये फैसले हुजूर के होते। तो आपको अगर हुजूर ने बुलाया है तो कोई तो नेकी ऐसी की होगी ना कि पूरी बस्ती सो रही है और आप यहाँ बैठे। हर किसी को कोई अपने आंगन नहीं बुलाता है, उसे ही बुलाता है। या तो वो उससे प्यार करता हो या वो उसका प्यारा होता है। कोई तो बात होती है ना। सभी को तो इतनी रात नहीं जगाया जाता। कोई तो अतार आपको इतनी पसंद आई है आपकी कि उसने इतनी रात में बैठा करके तुम्हें अपने जिक्र में लगा रखा है। और सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने फरिश्ते भेज रखे हैं, फरिश्ते भेज रखे हैं, फरिश्ते भेज रखे हैं। अल्लाह खैर फरमाए और सबको अल्लाह हुजूर के जिक्र की बरकत अता फरमाए। अपने बच्चों को वक्त दिया करो। बिजनेस में हैं आप, सर्विस में हैं, शाम को आए बच्चों में बैठा करें। कुछ भी नहीं, अपने बच्चों से इतना पूछ लें कहो आज दिन कहाँ गुजरा। ये जरूर पूछा करें दिन कहाँ गुजरा। ये जो नस्लें तबाह हो रही है ना, 15 से लेकर 20 साल के बच्चों को अक्सर चाकुओं से मारा जा रहा है। इसकी वजह आप जानते हैं? क्योंकि हमारी दोस्तियां बड़ी गैर मोतबर हो गई हैं। हमारी दोस्तियां बड़ी गैर मोतबर हैं। हमने अपने बड़ों की बातें नहीं मानी और ये राज कभी अपनों से खोले नहीं। जब फोन आया कि तुम्हारा बेटे की लाश पड़ी है, फिर कहते हैं हाय गलती हो गई। ओ भाई सुनो और कान खोल के सुनो। दोस्ती के भी अपने मायार होते हैं। दोस्ती करनी है तो पहले ये झांक के देख लिया करो कि इसके दिल में अपने माँ बाप की वफा है कि नहीं। जो बेटा माँ बाप का नाफरमान हो कभी दोस्त पक्का ना समझना। इसलिए कि जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी आपका भी नहीं हो सकता है।
ये याद रखिएगा। आज जो दोस्तियां हमने बना ली है ना, आज जो धोखा दे दे करके मारा जा रहा है जवानों को, बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है। अपने बच्चों पे नजर रखें माँ बाप, कम से कम शाम को बैठे अपने बच्चे से पूछें, बेटे दिन कहाँ गुजरा, बताओ पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रही। आपका बच्चा बताएगा, अब्बा मैं इतने बजे से इतने बजे स्कूल रहा, वहां से आया मैंने खाना खाया, वहां से आया ट्यूशन के लिए गया, उसके बाद मैं बैट बॉल लेके खेलने के लिए निकल गया। बेटे अच्छा कौन कौन तेरे साथ खेलता है, नाम पूछिए, किसके साथ खेलते हो, तुम्हारी टीम में कौन है, सबसे गहरा दोस्त कौन है तुम्हारा। अगर आपका बच्चा नाम लेके कहता फना मेरा सबसे गहरा दोस्त है, तो फिर ये देखिएगा कि उस दोस्त के हरकत कैसे है, वो दोस्त कैसा है, अखलाक कैसे है, रवैया कैसा, कहीं वो बिगड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं बदकिरदार तो नहीं है, आपका बेटा माँ बाप का नाफरमान तो नहीं है। अगर आप ये चीज देख लेते हैं, अगर आपको लगता है कि उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, वो किरदार का गलत है, तो बेटे को साइड कर दो, कहते ना बेटा कभी उसके साथ ना जाना, वो अच्छा बंदा नहीं है। याद रखिएगा दोस्ती के इंतखाब के लिए भी मैयार हुआ करते हैं। अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखो, उनके उठने बैठने पे नजर रखो, उनका वक्त कहाँ गुजर रहा है इस बात पे नजर रखो, खाली वक्त में क्या एक्टिविटी है इस बात पे नजर रखो, दीनियात में कितना मशगूल रहता है इस बात पे नजर रखो, असरियात में कितना मशगूल रहता है इस बात पे नजर रखो। अगर आपका बेटा आपके हाथ से बचपन में निकल गया तो फिर ना कोई मौलवी बचा पाएगा, ना कोई पीर बचा पाएगा, ना कोई तावीज बचा पाएगा, ना कोई डोरी बचा पाएगी। इसलिए कि हमारा मानना यह है औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर उसका बाप होता है और सबसे बड़ी दुआएं माँ बाप की हुआ करती।